नमस्कार, मैं हूं राजन झा और 10 सूत्रधार के हॉरर हॉन्टेड रहस्यमयी कहानियों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र और अन्य तरह की व्यस्तता के कारण पिछले हफ्ते आपको कहानी नहीं सुना सका। इसके पहले कि आज की कहानी शुरू करें, आपके लिए एक सूचना है कि 10 सूत्रधार ग्रुप ने अब अपना करंट अफेयर्स चैनल यानी न्यूज़ चैनल भी लॉन्च कर दिया है, जिस पर देश दुनिया के सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम पर रिपोर्ट व विचार साझा किए जाएंगे। चैनल का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर रहे हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी आज की जो कहानी है वह एक अच्छे भूत की कहानी है। ऐसा भूत जिसने हवाई दुर्घटना की पूर्व सूचना देकर लोगों की जान बचाई। कहानी लगभग 51-52 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इसे बड़े चाव के साथ कहा और सुना जाता है क्योंकि कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी पूरी दुनिया में द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 के नाम से जानी जाती है। कहानी कोई फिक्शन नहीं बल्कि सच्ची घटना है जिसके दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। कहानी की शुरुआत होती है 29 दिसंबर 1972 से, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। पहले दिसंबर 1973 को क्या हुआ था वह सुनते हैं। ईस्टर एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट ट्राई स्टार 318 उड़ान भरती है। प्लेन को न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा जाना था। प्लेन में कुल 180 लोग सवार थे। सभी को फ्लोरिडा जाना था और बात 1973 की है। प्लेन टेक ऑफ करती है, सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर टेक ऑफ के कुछ देर के बाद लोगों को रिलैक्स किया जाता है, मतलब सीट बेल्ट वगैरह खोलने की इजाज़त मिल जाती है। आपने भी देखा होगा कि वैसे तो कहा जाता है कि पूरे सफ़र के दौरान सीट बेल्ट लगाए रखना चाहिए और अगर ज़रूरत ना पड़े तो अपनी जगह पे बैठे रहना चाहिए, लेकिन कुछ समय के बाद लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से उठते हैं उस फ्लाइट के लोग, और सीट बेल्ट संबंधी पाबंदी चूँकि हट चुकी थी तो लोग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से कंफर्ट जोन में थे। बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा था। तय मानकों के अनुसार फ्लाइट जो है प्लेन सफ़र में आगे बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर के बाद एयर होस्टेज लोग भी अपनी अपनी जगह से उठती हैं और पैसेंजर्स के लिए ब्रेकफास्ट या चाय और पानी पहुंचाने की तैयारी करने लगती हैं। इनमें से एक एयर होस्टेज जिनका नाम था मैरी विदर, पूरा नाम उनका फे मैरी विदर, अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की ओर बढ़ी जो जहाज़ के पिछले हिस्से में था। प्लेन में अक्सर गर्म खाना मिलता है, इसके लिए ओवन का इस्तेमाल भी होता है। तो फे मेरी खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रही थी और उन्हें ट्रॉली में रख रही थी ताकि पैसेंजर्स तक पहुंचाया जा सके, उनको सर्व किया जा सके। जैसे ही मैरी सामान निकालकर ओवन के पास पहुंचती हैं तो डर के मारे उनकी चीख निकल आती है। दरअसल उन्होंने जैसे ही ओवन चालू करने के लिए हाथ बढ़ाया, ओवन के सामने वाले शीशे पर एक चेहरा नजर आया। एयर होस्टेस डर से कांप गई। ऐसा लग रहा था मानो ओवन का फ्रंट वॉल शीशा जो था, फ्रंट वाला शीशा, वो टीवी का स्क्रीन बन गया था क्योंकि उस पर एक साफ चेहरा नजर आ रहा था। मैरी विदर को लगा शायद उसे कुछ वहम हो गया था, तो वो वहां से क्योंकि चीख करके वो भागी। फिर वो थोड़ी देर के बाद खाना गर्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा ओवन के पास पहुंचती है तो दोबारा वो चेहरा नजर आने लगता है उसी स्क्रीन पर। अब वह सचमुच बहुत घबरा जाती है और वहां से बाहर निकल आती है। बाहर जो सबसे पहले बैठे हुए थे वो उस फ्लाइट के इंजीनियर थे, उनका नाम था मुओर। तो फे मैरी विदर ने जाकर यह जानकारी फ्लाइट इंजीनियर मुओर को दी और उसने पूरी बात बताई कि ओवन में ऐसे ऐसे मुझको एक शक्ल नज़र आ रही है। यह वहम नहीं हो सकता क्योंकि मैं 2 बार उसे देख चुकी हूँ। इंजीनियर को लगा कि मैरी विदर को सही में कुछ गलतफहमी हुई है या कुछ वहम है, तो उसे हंसी आ गई और उसने कहा कि चलो देखते हैं। मोर और मैरी विदर दोनों ओवन के पास पहुँचते हैं। जैसे ही दोनों वहाँ पहुँचते हैं, ओवन के शीशे पर वह चेहरा फिर से उभरने लगता है, जिससे मोर भी बुरी तरह घबरा गए। दोनों अपनी घबराहट जाहिर नहीं कर सकते थे या ऐसा करना भी नहीं चाहते थे क्योंकि पैसेंजर्स तक बात पहुंच जाती तो अफरा तफरी मच सकती थी।
मोर ने गौर किया कि ओवन में जो आकृति उभर रही है वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। पहले मोर घबरा जाते हैं, लेकिन फिर दोनों ने हिम्मत करके सुनने की कोशिश की कि वो जो आकृति है वो यदि कुछ कहना चाह रहा है तो वो क्या कह रहा है। दूसरी बात यह भी है कि मोर उस चेहरे को पहचान गए थे। जिसकी आकृति ओवन पर उभर रही थी वह कोई और नहीं, मोर के दोस्त थे जो खुद एक फ्लाइट इंजीनियर थे। वो चेहरा फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो का था, जो एक हवाई दुर्घटना में मारे जा चुके थे। घबराए हुए मोर हिम्मत करके सुनना चाहते थे कि ये जो चेहरा उभर रहा है वो कहना क्या चाह रहा है, तो दोनों सुनने की कोशिश करते हैं। डॉन रेपो उनसे कहता है कि सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है, और इसी के साथ वो चेहरा गायब हो गया। अब मोर और एयर होस्टेस दोनों इतना सुनते ही बहुत घबरा जाते हैं। वो पायलट के पास पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। पायलट उनकी बात सुनता है और उसको मजाक समझकर टाल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें प्लेन के बाएं इंजन में खराबी का सिग्नल मिलता है। पायलट बिना देरी किए नज़दीकी एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग करा लेते हैं। उतरने के बाद मोर अपने अन्य साथियों को यह जानकारी देते हैं और कहते हैं कि डॉन रेपो के मृत आत्मा ने कहा है कि फ़्लाइट में आग लग सकती है और फ्लाइट क्रैश हो सकता है। इस बीच फ़्लाइट को दोबारा टेक ऑफ के लिए तैयार किया जाने लगा, तो जो रूटीन जांच प्रक्रिया होती है वो की जाने लगी। प्लेन के इंजन में जो खराबी आई थी उसको ठीक किया जाने लगा। फ्लाइट के दूसरे कलपुर्जों को भी जांच लिया गया एहतियातन। सब ओके होने के बाद तय हुआ कि प्लेन का एक बार ट्रायल ले लिया जाए कि यह ठीक है कि नहीं, इसके बाद यात्रियों को बैठाया जाएगा। तो फ्लाइट इंजीनियर्स की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद प्लेन का ट्रायल किया जाने लगा। प्लेन को उड़ाया गया, और जब प्लेन को उड़ाया गया तो कुछ ही देर में इसके इंजन में आग लग गई। फिर एक धमाका हुआ और प्लेन ज़मीन पर आ गिरी। उस प्लेन में उस वक्त कोई यात्री नहीं था। घटना को मोर और एयर होस्टेस फे मैरीवेदर ने भी अपनी आंखों से देखा। सारी बातें उन्हें याद आ गई कि कैसे मरे हुए इंजीनियर डॉन रेपो की आत्मा ने उन्हें पहले ही आगाह किया था कि सावधान रहना, जेट में आग लगने जा रही है। दोनों ने सोचा कि यदि डॉन रेपो की बात को सीरियसली ना लेते और प्लेन के इंजन में जो खराबी आई थी उसकी बात जिम्मेदार लोगों तक ना पहुंचाते तो सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती, यानी 180 लोगों की मौत हो सकती थी। अब यह किस्सा फैलने लगा। एयरपोर्ट से निकलकर अखबारों तक जानकारी पहुंची। कुछ अखबारों में रिपोर्ट भी छप गई कि कैसे पहले ही आग लगने की चेतावनी मिल जाने से सारे यात्रियों की जान बच गई। उस समय भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर या जो कहानी सामने आई उस पर लोगों ने उतना विश्वास नहीं किया। खासकर पढ़े लिखे लोगों को भी इस पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन सवाल तो था ही कि आखिर प्लेन में आग कैसे लगी, धमाका कैसे हुआ था। फिर यही इंजीनियर डॉन रेपो को ही देखने के दावे क्यों हो रहे थे। जब इस बात का पता लगाया जाने लगा तो एक और कहानी सामने आई जो 1 साल पहले यानी 29 दिसंबर 1972 की है। इसी ईस्टर्न एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 401 को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निर्धारित समय पर फ्लोरिडा के मियामी के लिए उड़ान भरना था। फ़्लाइट में कुल 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर सवार थे। विमान को 55 साल के पायलट रॉबर्ट एल्विन चलाने वाले थे, जिनके पास लगभग 30,000 घंटों के फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जो काफ़ी अच्छा माना जाता है। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट जॉन थे और 51 साल के फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड लुइस उर्फ डॉन रेपो भी इसी विमान में यात्रा कर रहे थे। सुबह करीब 9:20 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 2 ही घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंच चुका था। अब फ्लाइट को लैंडिंग के लिए तैयार किया जाने लगा। तो पायलट्स ने जब लैंडिंग गियर खोलने के लिए प्लेन की लीवर को नीचे की तरफ किया तो लैंडिंग के लिए तैयारी का सूचक हरे रंग का लाइट नहीं जला। इसका अर्थ था कि लैंडिंग गियर नहीं खुल सका था। अब पायलट घबरा उठे क्योंकि लैंडिंग का समय हो चला था और लैंडिंग गियर खुलने का सिग्नल उन्हें नहीं मिल रहा था। बार बार कोशिश करने के बाद भी ग्रीन लाइट नहीं जल रही थी। लैंडिंग से ठीक पहले सभी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। इसकी जानकारी एटीसी को दी गई।
एटीसी ने प्लेन को 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर जांच करने के लिए कहा। पायलट ने भी ऐसा ही किया। इंजीनियर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। जांच के दौरान पता चला कि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल चुके थे, लेकिन आगे के लैंडिंग गियर नहीं खुल सके थे। यदि बिना लैंडिंग गियर खुले प्लेन की लैंडिंग कराई गई तो प्लेन के क्रैश होने का खतरा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। देखते देखते प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो अब पायलट्स के कंट्रोल के बाहर था। प्लेन नीचे गिरने लगा। ऐसे में पायलट्स ने कम से कम नुकसान हो इस पर ध्यान देना शुरू किया और देखते देखते प्लेन जमीन से टकरा गई। जिस समय यह प्लेन जमीन से टकराई उस समय प्लेन की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। स्पीड अपेक्षाकृत कम थी, लेकिन फिर भी प्लेन को क्रैश होने से नहीं बचाया जा सका। क्रैश लैंडिंग में प्लेन के परखच्चे उड़ गए और हादसे में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो भी शामिल थे। वही डॉन रेपो जो करीब साल भर बाद इसी एयरलाइंस की अन्य फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी पहले ही दे देते हैं, जिससे 180 लोगों की जान बच जाती है। कई रिपोर्टों में तो यह दावा किया गया कि फ्लाइट संख्या 401 के बचे हुए कल पुर्जे व हिस्सों को फ्लाइट संख्या ट्राई स्टार 318 में लगाया गया था। कहते हैं कि जहां ओवन रखा गया था वह पूरा का पूरा हिस्सा ही उसी विमान का हिस्सा था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और ओवन भी उसी फ्लाइट में था जो सुरक्षित बच गया था और अब इसे फ्लाइट 318 के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हालांकि एयरलाइंस कंपनी इन दावों को गलत बताती है। उनका कहना है कि इस विमान के पुर्जे किसी दूसरे फ्लाइट में इस्तेमाल नहीं हुए। इस सच्ची घटना पर आधारित कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 और क्रैश 1978। एयरलाइंस ने भूत देखे जाने संबंधी बातों को भी अफवाह करार दिया है, लेकिन ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और कई मीडिया घरानों में इससे संबंधित रिपोर्ट छापी गई है। तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक अन्य कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। कहानी को लाइक कीजिए, दूसरों को के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत आभार।